अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की रियल और पुरअसर स्टोरी। नसर तोता मुसलमान है, भारत की रियासत तमिलनाडु के गांव मालापुर में रहता है और टैक्सी चलाता है। 2020 के शुरू में इसकी टैक्सी में एक खातून बैठी। वो सारा रास्ता रोती रही और नसर तोता उसे बैक मिरर से देखता रहा। वो उतरने लगी तो नसर ने आजिज़ी से हाथ जोड़कर उससे पूछा, बहन आप मुझे परेशान दिखाई देती हैं, आप अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ये सुनकर खातून ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। नसर ने उसे तसल्ली दी। खातून थोड़ी सी बहाल हुई तो उसने बताया, कल मेरी बेटी की शादी है, हम गरीब लोग हैं, हम बेटी के लिए शादी का जोड़ा नहीं खरीद सकते। मैं अपने एक अजीज़ के पास मदद के लिए गई थी लेकिन उसने इनकार कर दिया। मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। नसर भी परेशान हो गया। उसने चंद लम्हे सोचा और उसे फिर याद आ गया, पिछले माह उसके एक दोस्त की बेटी की शादी हुई थी। दोस्त ने बेटी को 10,000 रुपये का जोड़ा लेकर दिया था। ये जोड़ा अब बेटी के पास फालतू पड़ा होगा और मैं अगर वो उससे लेकर इस खातून के दे दूं तो ये ख़ानदान परेशानी से निकल आएगा। नसर ने खातून को तसल्ली दी, उसका एड्रेस लिया और उससे कहा, आप इत्मीनान से घर चले जाएं, मैं शाम तक आपको शादी का जोड़ा पहुंचा दूंगा। खातून भीगी आंखों से उसे देखने लगी। नसर तोता सीधा अपने दोस्त के पास गया, उससे मामला डिस्कस किया। वो दोस्त नेक इंसान था, वो फ़ौरन मान गया। ये दोनों बेटी के घर गए, उसे इशू बताया। बेटी के पास जोड़ा फालतू पड़ा हुआ था, उसने उसी वक्त ट्रंक से निकाल कर दे दिया। नसर ड्राई क्लीनर के पास गया, वो भी उसका दोस्त था, उसने जोड़ा मुफ्त ड्राई क्लीन कर दिया और नसर शाम से पहले वो जोड़ा लेकर उस खातून के घर पहुंच गया। ख़ानदान ने जोड़ा देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ख़ानदान बारी बारी नसर के हाथ चूमने लगा। नसर को बेतहाशा खुशी हुई और उसने सोचा, हमारे मुल्क में लाखों ख़ानदान इस मसले से गुजरते हैं, मैं अगर कोशिश करूं तो मैं कम अज़ कम चंद हज़ार ज़रूरतमंदों का ये मसला हल कर सकता हूं। ये ख्याल आइडिया बना और इस आइडिया ने आगे चलकर ड्रेस बैंक के नाम से तमिलनाडु में एक दिलचस्प NGO की बुनियाद रख दी। नसर तोता उस शाम अपने दोस्तों से इस वाक़े का जिक्र किया। ये लोग बैठे और सोचा, हमारे मुल्क में हर दुल्हन को शादी का जोड़ा चाहिए होता है, जोड़े महंगे होते हैं और गरीब ख़ानदान इनका माली बोझ नहीं उठा सकते। दूसरा, शादी का जोड़ा सिर्फ एक दिन इस्तेमाल होता है, दुल्हन शादी की रात जोड़ा उतारती है और फिर दोबारा नहीं पहनती और ये पूरी ज़िंदगी ट्रंकों में पड़ा पड़ा ज़ाय हो जाता है। हम अगर कोशिश करें तो हम दुल्हनों से उनके अड़ूसी जोड़े जमा कर लें, उन्हें ड्राई क्लीन कराएं, इस्त्री करें और गरीब बच्चियों को दे दें तो इससे लाखों बच्चियों की शादियां हो सकती हैं। तमाम दोस्तों ने फैसला किया, हम अपने अपने घरों के संदूक खोलते हैं, जोड़े जमा करते हैं और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं। नसर ने अगले दिन अपने दोस्तों के घरों से शादी के जोड़े जमा करना शुरू किए तो इसके पास 2 दिन में 10 जोड़े जमा हो गए। उसने बाज़ार में एक दुकान किराए पर ली, जोड़े ड्राई क्लीन और इस्त्री करके पैक किए, इन पर साइज़ लिखा और दुकान के बाहर ड्रेस बैंक का बोर्ड लगा दिया और साथ ही फेसबुक पर ऐलान कर दिया, अगर आपकी बेटी या बहन की शादी है और आप शादी का जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमसे जोड़ा मुफ्त ले जाएं। लोगों ने राब्ता किया और तमाम जोड़े उस शाम तक निकल गए। ड्रेस बैंक पहले ही दिन खाली हो गया। अब हम क्या करें? नसर तोता और उसके साथी इस शाम बैठकर एक दूसरे से पूछने लगे। वो रात तक चाय पीते रहे और मसले का हल तलाश करते रहे, यहाँ तक कि हल निकल आया। तमाम दोस्तों ने फैसला किया, हम सोशल मीडिया के ज़रिए शादीशुदा लोगों से रब्ता करते हैं, उनसे शादी के जोड़े जमा करते हैं और ये ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं। नसर और उसके दोस्तों ने फेसबुक के लिए पैगाम बनाए और सोशल मीडिया पर चढ़ा दिए। ये पैगाम जिस शख्स तक पहुँचा उसे फ़ौरन याद आ गया, मैंने भी शादी की थी, उसका भी एक जोड़ा था और मेरी बीवी ने अगले ही दिन वो जोड़ा किसी संदूक में दफन कर दिया था। लोगों ने पुराने संदूक खोले, जोड़े निकाल कर इस्त्री किए और पैक करके नसर को भिजवा दिए। यूं ड्रेस बैंक में शादी के जोड़ों का अंबार लग गया। हफ्ते में 300 जोड़े जमा हो गए। ये मसला हल हो गया तो नया मसला पैदा हो गया। ज़रूरतमंद दूर दराज के इलाकों से रब्ता कर रहे थे। नसर अगर ये जोड़ा इन्हें कोरियर करता तो उसके लिए ठीक ठाक रकम दरकार थी और एक मामूली टैक्सी ड्राइवर ये माली बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ अगर ज़रूरतमंदों के पास कोरियर के लिए रकम होती तो वो ड्रेस बैंक से शादी का जोड़ा क्यों मंगवाते, वो खुद अपनी जेब से खरीद लेते। दोस्त एक बार फिर बैठे और इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया और रात गए ये हल भी मिल गया। ये लोग अगले दिन बस अड्डे पर गए, बस मालकान से मिले, उन्हें अपने ड्रेस बैंक के बारे में बताया और उनसे दरख्वास्त की कि आप अगर मेहरबानी फरमाकर हमारे जोड़े मुफ्त डिलीवर कर दिया करें तो गरीब लोगों का भला हो जाएगा। बस मालकान फ़ौरन मान गए। ये लोग अब व्हाट्सएप के ज़रिए आर्डर लेते हैं, शादी का जोड़ा पैक करके बस ड्राइवर के हवाले करते हैं और बस ड्राइवर का फ़ोन नंबर, बस का नंबर और टाइम ज़रूरतमंद को भिजवा देते हैं और ज़रूरतमंद वक्त पर बस स्टॉप पर पहुँच कर ड्राइवर से अपना सूट ले लेता है। ये NGO अप्रैल 2020 में बनी
थी, ये अब तक शादी के 300 सूट डोनेट कर चुकी है, जबकि 800 सूट इनके पास तैयार पड़े हैं। तमाम सूट 5,000 से लेकर 50,000 मालियत के हैं। ड्रेस बैंक ज़रूरतमंदों से सूट वापस नहीं लेता, ताहम इन्हें ये हिदायत ज़रूर करता है, आप शादी के बाद ये सूट ज़ाय मत करें, आप भी ये किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। ऐन मुमकिन है आपकी तरह कोई और माँ भी परेशान बैठी हो। लोग इस हिदायत को सीरियस लेते हैं, ये सूट किसी और ज़रूरतमंद को भिजवा देते हैं या फिर उन्हें वापस कर देते हैं। नाजरीन, ये एक गरीब टैक्सी ड्राइवर का एक छोटा सा इनिशिएटिव है। माशरे हमेशा छोटी छोटी नेकियों और ड्रेस बैंक जैसे इनिशिएटिव से ठीक होते हैं। आप भी ये सुनकर सोचते होंगे, आपकी जब शादी हुई थी तो आप और आपकी बेगम साहिबा ने कितने फैंसी ड्रेस बनवाए थे, या आपने अपनी बहन या बेटी को कितने महंगे सूट्स में अलविदा किया था। हमारे मुल्क में शादी के सूट्स अमूमन 30-40 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर 5-10 लाख रुपए तक जाते हैं, लेकिन ये सूट्स चंद घंटों के होते हैं। दुल्हन और दूल्हा जो ही कमरे में दाखिल होते हैं, इन सूट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप एक लम्हे के लिए सोचें, आपके वो सूट्स कहाँ गए? मुझे यकीन है आपको याद भी नहीं होगा। मुझे ये भी यकीन है आप अगर इन्हें तलाश करें तो वो किसी न किसी संदूक या अलमारी में खुवार हो रहे होंगे, और ये वहाँ खुवार होते होते ज़ाय हो जाएंगे। अब सवाल ये है, इस इसराफ का क्या फ़ायदा? आप ये सूट निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को क्यों नहीं देते? और आप अगर ये नेकी कर रहे हैं तो आप फिर नसर तोता की तरह एक छोटी सी NGO क्यों नहीं बना लेते? हमारे घरों में फालतू बर्तनों, पुराने फर्नीचर, पुराने जूतों और कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, हम इनके बैंक भी क्यों नहीं बनाते? आप ये याद रखें, हम जिन चीज़ों को बेकार समझते हैं वो हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी की तमन्नाएं होती हैं। लोगों की पूरी पूरी नस्ल इनकी ख्वाहिश में ज़िंदगी के दायरे से निकल जाती है।